हेलो स्टूडेंट। हम सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में उसका मीनिंग और उसकी फीचर्स को हमने पढ़ लिया है। अब हम उसके कुछ मेरिट डिमेरिट्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। मेरिट का मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या फ़ायदे हो जाएंगे। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, जब चाहा, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं होती है, किसी की परमिशंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो इनको जब चाहा स्टार्ट कर लेते हैं। और जब फर्म किसी व्यक्ति को ये लगे कि इसमें नुकसान हो रहा है तो उसको जो है वो बंद कर सकता है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है इसमें नहीं होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, एज सोल ट्रेड इज नो रिक्वायर्ड टू कंसल्ट और इन्फॉर्म एनीबॉडी अबाउट हिज डिसीजंस। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, उसको किसी के साथ डिसीजन जो है कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिसीजन से वो क्विकली लिया जा सकता है। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, देयर इज ए सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जब वो खुद काम करता है तो उसको सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, अगर ये काम मैंने ही किया है और अगर मैंने दूसरे तरीके से किया होता तो ऐसे हो जाता है, यानी कि वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है यहाँ पर, क्योंकि वो अकेला होने की वजह से जो है सारे डिसीजंस उसी को लेने पड़ते हैं। Unlimited liability. Unlimited. The liability of owner is unlimited. In case of assets of business are not sufficient to meet its debts, the personal property of owners can be used paying debt. तो जो है ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है ये लो जो है इसमें आएगी बेटा, क्या बोलते हैं इसको, डीमेरिट में। ठीक है, ये नुकसान है ना कि ये फ़ायदा है। अगला है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये हमें पढ़ ही लिया है कि कोई भी हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी से रजिस्ट्रेशंस कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है जब चाहा इसको स्टार्ट करके हम जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, जो भी फ़ायदा होता है, जो भी जितना भी फ़ायदा हो जाएगा वो सारा एक ही व्यक्ति का होगा और इससे जो है कोई दूसरा व्यक्ति जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो भी नुकसान है, फ़ायदा, वो सब, यानी कि यहाँ पर अगर हम मेरिट की बात कर रहे हैं तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा एक ही व्यक्ति के अकाउंट में जाता है। उसके बाद आता है लिमिटेशंस। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फंड आर limited to the owner personal saving and his borrowing capacity। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति के पास जितना पैसा है, दो व्यक्तियों के पास जितना पैसा होता है उससे कम ही होता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं एक व्यक्ति के पास, से लिमिटेड पैसा ही जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो वो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो एक सिंगल व्यक्ति होने की वजह से ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो सीमित मात्रा में हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए जो है ये लिमिटेशंस के अंदर काउंट किया जाएगा। उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सोल ट्रेड कैन नॉट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ही कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट ऑल्सो। मतलब ये है कि उस जो मैनेज करता है एक व्यक्ति, ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारी की सारी एबिलिटी हो, वो सारी की सारी जो डिसीजंस है वो अच्छे से ले सके। तो मैनेजरियल जो स्किल है उसकी कमी होती है। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ यही है, ऑफ कोर्स सोल ट्रेड एम्पल हैज़ अवॉइड रिस्क एंड बोल्ड बिजनेस डिसीजंस, क्योंकि वो जो है जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे एक ही व्यक्ति को लेने होते हैं। जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सारा उसी का होगा। अनसर्टेन लाइफ, डेथ, इंसॉल्वेंसी, लॉस, इलनेस ऑफ द प्रोप्राइटर्स अफेक्ट द बिजनेस एंड कैन लीड ऑट इट्स क्लोजर। मतलब एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली जो है क्लोज हो जाएगा। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशंस, बड़ा क्योंकि एक व्यक्ति के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो एक्सपेंशन के जो भी स्कोप होते हैं वो कम होते हैं। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजमेंट स्किल इट कैन नॉट एक्सपेंड टू ए लार्ज स्केल। तो जो है लार्ज स्केल के ऊपर जो है एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं होता है।
देखो ये कहाँ पर सुटेबल है, यानी कि कहाँ पर हमें जो है सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है वो शुरू करना चाहिए। वेयर द पर्सनल अटेंशंस टू कस्टमर इज रिक्वायर्ड एज इन टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, यस ये हमने पहले भी किया था। और आर्टिस्टिक ज्वेलरीज, यहाँ पर भी जो है एक अकेला व्यक्ति ही काम करेगा। वेयर मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिटेल स्टोर, मतलब रिटेल स्टोर पर भी एक व्यक्ति, जहाँ पर जो छोटा ही स्टोर है और वहाँ पर भी जो है एक अकेला व्यक्ति जो है वो काम। बिजनेस वेयर रिस्क इज़ नॉट एक्सटेंसिव, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा नहीं होता है वहाँ इस तरह का जो बिजनेस होता है। लेसर फ्लक्चुएशंस इन प्राइस एंड डिमांड, जैसे स्टेशनरी शॉप इसने बताया है, जहाँ पर जो है प्राइस के डिक्रीज इंक्रीज होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारा जो है हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, इसकी फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशंस और कहाँ पर ये सूटेबल है। तो ये हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस।